लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे क्या है क्या ये? साला कैसा लगता है सुन के? कैसे हुआ होगा ये सब? उनके पास कुछ ज्यादा स्ट्रांग हथियार है क्या अपने से? सिद्दीकी, म्हात्रे और सारा गुप्ता, भोसले साहब काम बताओ, भोसले साहब काम बताओ। काम बताया, काम हो गया। हेलो हेलो सर, पांडे साहब को हाँ है साहब, आपके लिए फोन है। हेलो पांडे साहब, विजय ने अपने हाथ की नस काट ली है। क्या? हाँ सर, वो अपोलो हॉस्पिटल में है। विजय बेटा, मैं सब जान गई हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत छल किया है। तेरे पिताजी ने, ये रोमा ने, इन लोगों ने बहुत कुछ छिपाया है मुझसे। देखो तो, ये बेटा भेजा था हमने नौकरी के लिए। कैसा फूल सा चेहरा था मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे को क्या बना दिया इन लोगों ने। देखो रेवती, तुम नहीं, अब मुझे कोई दिलासा नहीं चाहिए। मैं मजबूत हूँ। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए विजय के पिताजी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। ये नहीं मरेगा। मेरा बेटा मरेगा नहीं। अभी तो इसे बहुत कुछ करना है। जिन लोगों ने इसकी ऐसी हालत की है, वो इसी शहर में है ना। रेवती, अभी तो इसे मेरे कलेजे की आग ठंडी करनी है। अरे ऐसे कैसे मरेगा ये? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे को आपके दवा इलाज की कोई जरूरत नहीं है। हट जाइए यहाँ से, हट जाइए। रेवती क्या कर रही हो तुम? आप मुझे छोड़ दीजिए। रेवती पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हट जाइए। रेवती, रेवती क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रही हो? कुछ होश है? हाँ, मैं होश में हूँ। अरे मैडम, हटाओ ये सब। नहीं चाहिए मेरे बेटे को इस शहर का खून। डॉक्टर जी, इस शहर के खून प्लीज। में जहर है। माँ ठीक कह रही है, मैं मरूंगा नहीं। सर, ही वाज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक और उसे कुछ धुंधला भी दिख रहा था। सो वी डिसाइडेड टू डू अ सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। सर विजय की मदर ने उसे ब्लड चढ़ाने से मना कर दिया है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ गई सर। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों? सर उसकी मदर बहुत गुस्से में थी और ओह, मगर विजय ने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया? उसे तो समझना चाहिए था। सर, विजय ने खुद नीडल अपने हाथ से निकाली थी। मतलब ये कि विजय ने भी खून चढ़ाने से मना कर दिया? यस सर। तो फिर सीटी स्कैन के लिए राजी कैसे हो गया? डॉक्टर, विजय कहाँ है? सर वो विंडो। वो पाइप के सहारे नीचे उतर गया। यहाँ से भागने के लिए उसने ये सब ड्रामा रचा था। ये लड़ाई लड़ने से कौन रोक रहा है तुझे? अगर लड़ाई जीतनी है तो हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। विजय, यहाँ हमारा सामना सेठी और उनके गुंडों के साथ नहीं है। खुद हमारे डिपार्टमेंट के बिके हुए लोग हमें मारने के लिए शहर के हर नुक्कड़ पर खड़े हैं। सब मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। सच्चे और ईमानदार लोगों का खून बहुत बह चुका है सड़कों पर। मुझे भागना नहीं है, सामना करना है उन सबका। अरे सामना करेंगे कैसे हम उनका? उनके हथियारों के आगे सीना कर दे और मारे जाए। अरे हम क्यों मरे? हमें मारना है। विजय, जोश और उन्माद को हथियार बनाकर तो नहीं लड़ सकते हम इनसे। इनके हथियारों के जवाब में हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? हाथों में फौलाद उतर आया है तो हथियार भी हो जाएंगे।
भोसले मी आलो रे बाबा. ये गोलियां मैं तेरे अंदर भी डाल सकता था, लेकिन मैं तेरे चेहरे पर मौत के सन्नाटे से पहले का डर दिखना चाहता था. समझे? मौत दिखाई दे रही है भोसले. भोसले, तूने कभी सोचा था तेरे साथ ऐसा होगा? नहीं ना? तुम जैसे का भला करना मैंने शुरू कर दिया है. हेलो, हाँ बोल. ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ. विजय ने भोसले को मार दिया. ये पाकिया को बोल गाड़ी निकालने के लिए सेठी साहब के बंगले पर जाना है. मारा ही जाना था उसे. भोसले को मारा ही जाना था. जो काम, जो फैसले दिमाग से नहीं जोश से किए जाते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है. राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से जन सेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी बढ़त बनाए हुए हैं. वो लोक कल्याण मंच के दद्दा भाई के मुकाबले 75,000 वोटों से आगे हैं. हेलो. विजय, पांडे साहब कुछ ऑफिसर्स को लेकर सेठी के बंगले पर गए हैं उसे अरेस्ट करने. कहाँ है रतन सेठी? कहाँ छिपा हुआ है वो? वो बोलो. हेलो. अरे बोलो. वो पनवेल वाले फार्म हाउस में गए हैं. हेलो. पनवेल का फार्म हाउस कहाँ है? वो हाईवे से लगा हुआ. खेड़गांव के आगे रास्ता जाता ना, बाईं तरफ, उधर. हेलो. हेलो. ये विजय का फोन था. तुम्हारी बेवकूफी से उससे फार्म हाउस का पता चल गया है. सॉरी सर. दिमाग खुला रखा करो. धनंजय, यस सर. बॉम्बे पुणे हाईवे पे सब चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दो कि उस वैन को रोकें. मतगणना के दूसरे चरण में भी जनसेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी 1,25,000 वोटों से आगे हैं. वो चौकरे लोग बॉम्बे से निकल चुके हैं. इधर आने के लिए उसी चौकी से गुजरना पड़ता है. तुम पक्का बंदोबस्त रखना. उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए. कुटी गिनकर 6-8 लड़के हथियार लेकर शहर में नंगा नाचते हैं.
और फिर नाचते नाचते शहर छोड़ भी देते हैं। और हमारी पुलिस। यस सर, ओके सर, ठीक है सर। आगे नाके पर हमारी वेलकम की पूरी तैयारियां होंगी। हमें हाईवे छोड़ देना चाहिए। चलो। तुम लोग खेड़गांव से होकर निकलो, हम लोग रोड से आते हैं। ब्लडी जोकर्स। सेठी साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो चोकरे लोग जैसे चौकी पर पहुंचेंगे सबका काम लग जाएगा। उधर मैंने टाइगर फोर्स लगाया है। टाइगर फोर्स बोले तो ये मुंडी पर लगाया तो होल उधर ही। गोली चलाओगे? चलाओ मुझ पे गोली, चलाओ। सर, तब छोड़ दीजिए। Follow them, get fast.
जख्म खाए हुए नौजवान का हाथ है सेठी। ये जिसके गाल पे पड़ता है उसकी दुनिया घूम जाती है। निशाना साधना तो दूर, आंखों को एक जगह टिका कर देखने के लिए भी तुम्हें वक्त लगेगा। मैंने कहा था ना सेठी, अपनी जीत की खबर सुनने से पहले ही मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नीलेश, न्यूज़ बुलेटिन का वक्त हो गया है। रतन सेठी 2,25,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने लोक कल्याण मंच के श्री दद्दा भाई को हराया है। गोलवाड़ी क्षेत्र से श्री रतन सेठी लगातार तीसरी बार विजयी हुए हैं। लोकसभा के चुनाव की मतगणना का अंतिम दौर खत्म हुआ। तुम जीत गए विजय। तुमने जो कहा था कर दिखाया। मगर ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर जीत की खुशी नहीं देख रहा हूं मैं। मुझे देखो, मैं कैसे शर्मिंदा हूं अपनी हार पर। नहीं सर, मैं जीता नहीं हूं। मैं अपनी जीत तब मानता जब ये काम मैं कानून की हदों में रहकर एक सिपाही की हैसियत से करता। मैं खुश नहीं हूं सर, क्योंकि जो काम मेरे हाथों से हुआ है उससे आपको शर्मिंदा होना पड़ा। I'm sorry. एक सजर ऊपर लेके जा। हाँ, आराम से। हाँ, बस। रुको बेटा, तेरे साथ अब तक जो हुआ और आगे जो कुछ भी होने वाला है, मैं उसे समझना चाहता हूं। पिताजी। पांडे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वैन सिपाहियों को ले जा रही है या मुजरिमों को? इन जवानों की पहचान कुछ अलग ही है सिंह साहब। 22 दिनों तक इनके साथ चली हुई लड़ाई और उससे निकले हुए नतीजों ने हमारे सिस्टम के एक अलग ही रूप को उजागर किया है। करप्शन, एक बीमारी जिससे मैं सिर्फ टहनियों तक ही महसूस कर रहा था, वो दरअसल जड़ों तक पहुंची हुई है। और इन जवानों ने कुछ ऐसी ही जड़ों को काटने का नेक काम किया है। इनका विद्रोह हमारे बिगड़े हुए सिस्टम के लिए एक सही जवाब है। ये इनकलाब की शुरुआत है।
ब्लडी जोकर्स।